कंचन, अगर बात करें तो दो देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री जो है रवाना हो चुके हैं। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा, इस दौरे के दौरान किन किन जो मुद्दे हैं उन पर मेन बात हो सकती है, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हिस्सा लेते नजर आएंगे। साथ ही अगर बात करें तो द्विपक्षीय बातचीत जो है स्लोवाकिया के बीच और भारत के बीच रहने वाली है, तो किस तरीके से महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा? जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें 13 से 18 जून तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। बात करें तो ये नीति और कूटनीति, वैश्विक कूटनीति को लेकर लिहाज से जो है बेहद अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि G7 में जो है समिट होने वाली है उसमें भी प्रधानमंत्री जो है एज एन एक मेहमान के तौर पर जो है उसमें हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि बात करें स्लोवाकिया की तो तकनीकी हो गई, और बात तकनीकी हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया, तमाम इन सेक्टरों में जो है पीएम मोदी अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। तो वहीं पर जो है फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी पर बात होगी। हमने देखा है कि पहले भी पनडुब्बियां जो है वो हमने 36,000 करोड़ का जो है वो मेमोरेंडम साइन किया था, और अब भी माना जा रहा है, लेकिन जो 36,000 करोड़ का मेमोरेंडम साइन हुआ था वो कहीं ना कहीं जो है फाइनल स्टेज पे दस्तावेजों की वजह से नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि अब ये जो साझेदारी है जो 2 साल पहले की गई थी वो इस बार पूरी होगी। और आपको बता दें वैश्विक और कूटनीतिक दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण जो है रणनीतियां हैं, और भारत आगे चल के किस तरीके से दोनों ही देशों के साथ, फिर चाहे फ्रांस हो या स्लोवाकिया हो, उसको लेके किस तरीके से आगे मजबूत करेगा। बात करें तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे और 14 तारीख को जो है उनके वहाँ पे राष्ट्रपति से जो है वो मुलाकात होने वाली है, और उसके बाद G7 समिट में जो है पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। और ना केवल इतना ही बल्कि एक प्रदर्शनी, और क्या नाम है, एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी पीएम मोदी वो करने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस तरीके से दो देशों का दौरा करके भारत के पीएम मोदी जो है वो दोनों के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। तो अपने आप में महत्वपूर्ण दौरा है। 18 तक ये दौरा जो है वो जारी रहेगा। प्रगति, बिल्कुल। ऐसे में अगर कंचन बात करें वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच में युद्ध के कारण ईंधन को लेकर संकट बना हुआ है, गहराता नजर आ रहा है, तो क्या इस दौरे के कुछ मायने निकलकर सामने आ सकते हैं ईंधन आपूर्ति को लेकर, या फिर फ्यूचर में इस तरीके की अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो भारत या फिर फ्रांस, स्लोवाकिया का जो निर्भरता है ईंधन के ऊपर वो किस तरीके से कम की जा सके, इस क्षेत्र में लेकर किसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें पश्चिमी एशिया के बीच जब हाल जो है बेहाल है, उस वक्त जो है पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से नीस में भारत इनोवेट्स का जो है उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे वो अपने आप में एक अलग इतिहास रचता है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है जो आदान प्रदान तो होता रहा है, लेकिन भारत इनोवेट्स का जो है उद्घाटन पीएम मोदी इस अपने दौरे में अहम करेंगे। और हम बात करें यदि कि पश्चिमी एशिया में जो चल रहा है, हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जिस तरीके से तनाव की स्थिति चल रही है, अलग अलग देशों पे अलग अलग उसका प्रभाव भी पड़ा है। अब बात करें महंगाई को लेकर, हमने देखा था पीएम मोदी ने भारत में भी ये जिक्र किया था कि भारतवासी जो है वो भारत को आगे बढ़ाने में मदद करे और जो है ईंधन का कम से कम प्रयोग करे। तो हमने देखा भी लोगों ने, जनता ने साथ दिया, विश्वास जताया, और प्रधानमंत्री जो है आगे किसी भी तरीके की स्थिति ना हो सके, वो खराब ना हो सके, उसके ऊपर जो है केंद्र कैबिनेट का पूरा जोर है। और ऐसे में ये जो बैठकें होती हैं विदेशी, ये अपने आप में जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि हम बात करें फ्रांस की तो हम पनडुब्बियों की बात करते हैं, हम रक्षा सामग्री की बात करते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम बात करते हैं स्लोवाकिया की तो हम तकनीकी की बात करिए, जो है एआई को लेके जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने के लिए आज G7 में जो बैठक होगी वो एआई को लेकर जो है गंभीर चर्चा की जाएगी। ऐसे कई सारे मुद्दे रहेंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर जो है गंभीर बात की जाएगी। एक तरफ देश में जो दूसरे देशों की वजह से जो है अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल। ऐसे में कंचन ये बात, इस बात का भी जिक्र करना
अपने आप में बेहद अलग जरूरी हो अलग जाता है कि स्लोवाकिया के दौरे पर जाकर प्रधानमंत्री अपने आप में एक इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि लगभग 79 साल में ये पहली बार हुआ है कि आजाद भारत का कोई प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की यात्रा पर जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया, स्लोवाकिया में एआई टेक्नोलॉजी को लेकर काफी स्कोप्स है। और अभी 12 जून की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि भारत जो है वो एआई के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ेगा, तो प्रधानमंत्री का भाषण और स्लोवाकिया का दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आज़ाद भारत के बाद पहली बार जो है भारत स्लोवाकिया के दौरे पर है और तकनीकी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एआई का ज़माना है, हमने देखा है कि कितना आगे जो है इंसानी ज़रूरत को, मानवता की ज़रूरतों को कम करते हुए एआई जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। उन नुकसानों से कैसे बचा जाए, क्योंकि हमने देखा हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं, यदि एआई उनके हाथ में रहेगा तो एक तरफ वो सही इस्तेमाल करने के बजाय गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना कर बैठे। तो ऐसे में एक पॉलिसी होनी बेहद ज़रूरी है। और ये पॉलिसी जब जियो पॉलिटिक्स के तौर पर जब सभी देश मिलकर आपस में गहन मंथन चिंतन करके जब एक किसी पॉलिसी को लेकर आते हैं तो वो अपने आप में एक इतिहास होता है। तो ऐसे में इन सब पहलुओं पर, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करना, और जो है भारत में यदि कोई और नई तकनीकी आएगी तो वो कब तक आएगी, कब नहीं आएगी, कौन से वो समझौते होंगे, रक्षा समझौते होंगे या फिर रणनीतिक समझौते होंगे जिनके ऊपर साइन होगा, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कई पहलुओं पर जो है पीएम मोदी बात करेंगे। 18 तक ये दौरा रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है तकनीकी निवेश और जो है बात करें तो रोजगार का सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जब विदेशों की भारत में आएंगे तो रोजगार भी अब ऑटोमेटिकली जो है पैदा होगा। तो ऐसे में उन कंपनीज को देश में लेकर आना और नए नए प्रोडक्ट्स बनाना वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि क्या कुछ जो है साझेदारी में पीएम मोदी के 13 से 18 के दौरे के अगर बीच बात में क्या करें तो कुछ दो निकल कर देशों आता की है। यात्रा फिलहाल से हर एक भारतीय को काफी उम्मीद है, क्योंकि फ्रांस के साथ में भारत के रिश्ते जो है वो रक्षा क्षेत्र में काफी मजबूत रहे। और स्लोवाकिया में इतिहास रच रहे प्रधानमंत्री जा रहे, पहली बार आजाद भारत से कोई प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की यात्रा पे है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका।